ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है अक्टूबर 2025 का महीना। अक्टूबर 2025 आपके लिए ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं। क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं? पहली चीज़, बुध महाराज आपके जो कि लग्नेश और कर्म भाव के स्वामी हैं, उच्च के होकर लग्न में बैठे हैं 3 अक्टूबर तक के लिए। 3 अक्टूबर तक के लिए आपका बौद्धिक क्षमता कार्य क्षेत्र में और बैंकिंग सेक्टर में अगर हैं आप तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में भी आपके लिए समय अनुकूल है। बुध उच्च के होकर अपने सप्तम भाव को देख रहे हैं, व्यापार भाव को देख रहे हैं, समय अनुकूल है आपके लिए। 3 अक्टूबर तक तो समय अच्छा है आपके लिए, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद जब ये बुध महाराज आपके धन भाव में आएंगे और भी अच्छा समय हो जाएगा। कैसे? लाभेश का कर्म भाव के स्वामी का या लग्नेश का धन भाव में आना महाधनी योग बनाता है। ठीक है, हालांकि महाधनी योग लाभ भाव, धन भाव और पंचम भाव, इन भाव के स्वामी का धन भाव में होना या लग्न में होना धन महाधनी योग बनाता है। फिर भी ये भी एक तरह से महाधनी योग है, लेकिन ये धन आपका पैतृक संपत्ति से आने वाला धन है। कैसे? अष्टम भाव के स्वामी है मंगल आपके। अष्टमेश मंगल धन भाव में बैठ के अपने राशि को देख रहे हैं, यानी पैतृक संपत्ति से कोई बड़ा धन आपके कुटुंब में या आपके पास आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके पुरुषार्थ के कारण हो सकता है। आप कोशिश कर रहे हो बहुत दिनों से, हो सकता है पैतृक संपत्ति के लिए, और वो काम आएगा आपका। 3 अक्टूबर के बाद से वो चीज़ देखने को मिलेगा, आपको धन प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति, अगर कोई ज़मीन आप बेचना चाहते हैं पुरानी अपने पैतृक गाँव में, तो समय अनुकूल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके गुरु उच्च के होकर लाभ में चले जाएंगे और अतिचारी हैं, अभी लाभ भाव में जा ही रहे हैं। और चूंकि अतिचारी हैं, उच्च की तरफ जा रहे हैं और आपके अभी दसम भाव में हैं। दसम भाव में बहुत दिनों से बैठे थे, जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ उस भाव को थोड़ा सा सप्रेस करते हैं। अब यहाँ से वो जा रहे हैं तो बुध की फुल प्रेजेंसल आपको प्राप्त होगी। और बुध धन भाव में है, धन आएगा, पैतृक संपत्ति से आएगा। मंगल आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो भाग्य साथ देगा आपका। बहुत दिनों से काम अगर नहीं बन रहा था तो बन जाएगा। मंगल आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, लक्ष्मी स्थान अगेन, और थोड़ा उसके स्वामी है। तो ये बताता है कि आप अगर बहुत दिनों से हो सकता है यात्रा कर रहे हो, बाहर हों, कहीं घर से दूर हों, और घर से दूर रह के आप पैतृक संपत्ति हो सकता है बेचने के लिए कई दिनों से कहीं गए हुए हों और काम बन ना रहा हो, तो बन जाएगा। अक्टूबर आते ही आप देखेंगे 3 अक्टूबर से आपका काम बनने वाला है। पैतृक संपत्ति हो या किसी अन्य क्षेत्र में। हाँ, कार्य क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में तो है, ऑलरेडी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में हो, क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी धन भाव में आ रहे हैं, व्यापार भाव के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं। ये व्यापार तो आपका और तेजी पकड़ेगा, अभी भी तेज है, क्योंकि गुरु महाराज वैसे भी 2 केंद्रों के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं और ये लाभ में जा रहे हैं, अतिचारी हैं। तो ऑलरेडी भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं आप, अथवा व्यापार करते हैं। शनि थोड़ा सा स्लोनेस ला रहे थे उसमें, लेकिन चूंकि गुरु अतिचारी हैं तो उस चीज़ को नगण्य कर रहे हैं। हाँ, गुरु आपके लिए अभी तक रक्षा कवच बनाए हुए थे, फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको थोड़ा कंट्रोल कर रहे थे, आपके शत्रुओं को, आपके रोग और ऋण को। तो हालांकि यहाँ से कोई परेशानी भविष्य में भी नहीं होने वाली आपको। क्यों नहीं होने वाली मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि गुरु आपके 18 को यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, और 18 को गुरु पहुँचेंगे और 27 को मंगल यहाँ आएंगे और षष्ठ भाव को देखेंगे, जहाँ राहु ऑलरेडी है। तो शत्रु हंता योग तो ऑलरेडी बना हुआ है आपका, मंगल उसे प्रबल कर देंगे। तो शत्रु जो परेशान भी कर रहे थे आपको, वो आपको परेशान नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, कर्जे से परेशान थे, कर्जे से मुक्ति मिलेगी आपको। ये महीना पूरा आपके फेवर में है। हाँ, 12वें घर के स्वामी शुक्र हैं और सूर्य है। शुक्र का जो गोचर होगा 9 तारीख को, ये भी आपके लिए फेवर वाला होगा। 9 अक्टूबर से थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपके पक्ष में नहीं आ रही थी। कौन सी चीज़ें? भाग्य भाव के स्वामी का बारे में होना, ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो रही थी, वो कंट्रोल में आ जाएंगी। धन भाव के स्वामी का बारे में होना, आपका धन फिजूल व्यर्थ खर्च हो रहा है, उस पर पाबंदी लगेगी। शुक्र चूँकि 12वें में अच्छे होते हैं, लेकिन
बहुत ज़्यादा हानि भी कराते हैं धन की। अब अच्छे काम हम कर सकते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए कर लें या कुछ भी, क्योंकि सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी है। 12वें घर के सूर्य होते हैं अगर आपके, ऐसा जातक वैसे भी प्रॉपर्टी में ज़्यादा निवेश करता है। ठीक है, अब सूर्य का गोचर बाद में होगा, शुक्र का पहले होगा। शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे और लग्न में बैठा शुक्र आपको थोड़ा सा रोमांटिक भी बनाएगा, थोड़ा सा लग्जरी भी देगा और भाग्य प्रबल होंगे आपके वैवाहिक जीवन में बंधने के योग बना रहे हैं शुक्र महाराज और गुरु महाराज मिलकर, दोनों गुरु महाराज। यानी ये समय होगा 18 अक्टूबर के बाद से आप देखेंगे शुक्र का लग्न में होना और गुरु का लाभ भाव में होना और नौवीं दृष्टि से देखना आपके, तो दो गुरुओं का पंडित जी का देखना लग्न से शुक्र, यानी वैवाहिक भाव के और विवाह के कारक होते हैं शुक्र एक तरह से, विशेष रूप से पुरुषों की कुंडली में और गुरु स्त्रियों की कुंडली में। तो दोनों ही कुंडली के तरफ से देखें तो आपके वैवाहिक जीवन पे इनका दृष्टिगोचर होना। और शनि महाराज बहुत दिनों से अति वक्री थे, अब धीरे धीरे नॉर्मल आ रहे हैं और जिनका विवाह बहुत दिन से अटका हुआ शनि उनकी विवाह कराते ही हैं। तो ये समय है वैवाहिक जीवन की तरफ जाने का या योग बनने का। अगले 1 महीने में, इस महीने में हो सकता है बातचीत चलना शुरू हो जाए आपके विवाह के लिए, ऐसे भी योग बनेंगे। तो ये तो बड़ा एक आपके जीवन में कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त आपके गुरु की यहाँ पे दृष्टि होना अपने भाव पे, आपके व्यापार में 18 अक्टूबर के बाद से आपका व्यापार जो होगा बहुत तेज़ आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़, क्योंकि गुरु महाराज बहुत तेज़ी से एंटर कर रहे हैं आपके लाभ भाव में। तो व्यापार से लाभ बहुत दिनों से रुका हुआ था, शनि महाराज के कारण परेशानियाँ आ रही थी, यहाँ से आपको लाभ प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी आप अच्छा करें, विशेष रूप से अगर बैंकिंग सेक्टर में हैं आप, किसी प्राइवेट में या गवर्नमेंट में हो और किसी और अन्य सरकारी क्षेत्र में हो, अच्छा समय है। सूर्य महाराज का लग्न में होना, 17 से सूर्य महाराज भी चले जाएंगे, उनका गोचर मैंने बदला नहीं, तो 17 को सूर्य भी आपके धन भाव में होंगे। अब ये सूर्य महाराज आपको विदेश से प्रॉपर्टी से धन दिलाएंगे, प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति के विदेश से कारक हैं, पैतृक संपत्ति से धन दिलाने के काम में आएंगे। तो कुल मिला के आने वाला ये महीना पूरा आपके लिए धन, प्रॉपर्टी, वैवाहिक जीवन, विवाह होना, कार्य क्षेत्र और व्यापार धीरे धीरे क्रमशः ये बढ़ता जाएगा आपके लिए। शुरुआत से शुरू होगा और योग बनते बनते ये महीना अंतिम आते आते महीने के अंत में क्या होगा, महीने के अंत में बुध महाराज आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, पराक्रम, और मंगल महाराज भी आपके 3rd हाउस में होंगे 27 को, पराक्रम के स्वामी पराक्रम में आ जाएंगे। बहुत अच्छा समय है। अब ये अंतिम का समय होगा और भी तेज़ी से देखने को मिलेगा कि आप बहुत अपने चरम पे हैं, आपके पराक्रम में चरमोत्कर्ष देखने को मिलेगा आपको। धन, प्रॉपर्टी, वैवाहिक जीवन, कार्य क्षेत्र, घर बनाना, भूमि प्रॉपर्टी कारक है, गुरु महाराज लाभ करा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, घर बनाना, ये सब काम आपके जीवन में मांगलिक कार्य का होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। शत्रुओं का दमन होना, कर्जे का खत्म होना, अचानक से ये महीना आपके लिए उत्थान लेकर आ रहा है। तो ये महीना मैं समझता हूँ बहुत ही शुभ होने वाला है। लव लाइफ का मैरिड लाइफ में बदलना, लव लाइफ के कारक हैं शनि महाराज ओके हो रहे हैं, अब अतिवक्री थे सही हो रहे हैं और दो अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर होना ये दिखाता है कि आपके लिए ये समय लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने के लिए समय अनुकूल रहेगा। लव लाइफ अच्छा ही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर। और वैवाहिक जीवन, नया विवाहिक जीवन, मांगलिक कार्य होना, ये सब दिखाता है कि ये महीना आपके लिए बहुत सालों का इंतजार खत्म करने वाला है। तो ये गोचर इस महीने का आपके लिए विशेष होने वाला है, आपके जीवन में विशेष होने वाला है। ये बात याद रखिए, आप तय करिए और इसमें कोई लेस मात्र भी कमी नहीं होगी। ये बात आप गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपको। तो गोचर आपके लिए ठीक है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय में आप बस गणेश जी की पूजा करिए और विष्णु सहस्त्रनाम और दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए और बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। इसी के साथ मैं अब आपसे अपील करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।